I, Devang Prajapati, from उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों, आज रोज बच्चों हम स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका वीडियो नंबर 13 देखने वाले हैं कि जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों अदर एग्जांपल्स ऑफ sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। टॉपिक नंबर 4.6.2 अदर एग्जांपल्स ऑफ sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो वीडियो नंबर 13 में आज हम ये देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, यानी कि लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था। सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी दैट 4.6 हाइब्रिडाइजेशन एंड 4.6.1 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने बात की थी। इसमें हमने आपको बच्चों याद होगा वी हैव डन इट sp3 देन sp2 एंड sp, ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन हमने करे थे। ठीक है, अभी आज के ये वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू सी 4.6.2 टॉपिक अदर एग्जांपल्स ऑफ sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसमें ऑल बटन को चूज करना ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अदर एग्जांपल्स ऑफ sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हमें पढ़ने हैं तीनों के, sp3 का, sp2 के और sp के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम इथेन ओके। नाउ इथेन जो है उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और एल्स आप बच्चों ऐसे नहीं लिखना है तो आप उनको C2H6 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अबाउट द इथेन। ओके, आल्केन का एग्जांपल है बच्चों आल्केन। ओके, आप होमोलोगस सीरीज पढ़ गए हो। ठीक है, तो उसमें आल्केन का एग्जांपल इथेन हम ले रहे हैं। ठीक है, यस। नाउ इन इथेन मॉलिक्यूल बोथ कार्बन एटम्स एज्यूम sp3 हाइब्रिड स्टेट। दोनों कार्बन एटम जो होंगे, ठीक है, वो दोनों के पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिड स्टेट होगा। ठीक है, नाउ इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, तो sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। कौन सा, sp3। ठीक है, अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है देखो, तो वो आपको शॉर्ट में बोल देता हूं 1s एंड 3p, यानी कि 3p। कौन सी, px, py एंड pz, ये तीन। 3p नहीं बोल रहा हूं मैं। ओके, कॉम्बिनेशन होके s और 3p कंबाइन होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बना देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या रहेगा बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 के 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p1 एंड 2p2। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अभी हमने देखा। ठीक है, नाउ जब यह कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि कार्बन ग्राउंड स्टेट में से सपोज एनर्जी ऑब्टेन करके वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये 2s2 में से निकल के जाएगा सीधा 2pz में। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा। ओके, तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसा देखो 1s2, 2s1 एंड 2p3। ठीक है, तो इसमें से एक s मिलेगा
और 3p मिलेगी, कंबाइन होके sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो कैसे रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको वो बता देता हूँ। यस, तो सबसे पहले वन ऑफ द 4 sp3 hybrid orbitals of carbon atom overlaps axially with similar orbitals of the other atom to form sp3 sigma bond। ये रहा देखो sp3 ये दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा? सिग्मा। ये उनका सिंबल है 6 जैसा जो दिख रहा है वो। ठीक है, ये कार्बन कार्बन दोनों के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो sp3 के बीच में। ठीक है, चलिए, देन while the other 3 hybrid orbital of each carbon atom are used in forming sp3s sigma bond। ये रहा देखो, ये sp3 और ये हाइड्रोजन का 1s, दोनों के बीच में ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड ही है। तो ऐसे आप देख लो कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, ये बीच में 4 5 6 और 7। ठीक है, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये ऊपर नीचे दिखाया मैंने, तो हाइड्रोजन के साथ वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, नाउ देयरफॉर इथेन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो कितना होगा? तो वो है 154 पिकोमीटर। ओके, एंड ईच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है, मतलब कि ये कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड लेंथ कितना है? वो है 109 पिकोमीटर। ठीक है, 109 पिकोमीटर। तो ये बच्चों हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन ओके इन sp3, और उसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? इथेन। क्या लिया है? इथेन। ओके, चलिए, नाउ सॉरी यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है, ये है हमारा वन एंड ओनली इथेन। ओके, सो इन इथेन मॉलिक्यूल, ये तो हमारी बात हो गई। ओके, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो अभी इसमें देखो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 7 सिग्मा। ठीक है, और ये भी हमारी बात हो गई कि भी जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, बॉन्ड एंगल कौन सा? तो क्या भाई HCC, वो बॉन्ड एंगल है 109.28 डिग्री। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन कार्बन के बीच का वो भी यहाँ पे आपको दिया है, कितना है? 154 पिकोमीटर। एंड कार्बन हाइड्रोजन वाला है 109 पिकोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है, MCQ या फिर 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ अदर एग्जाम्पल्स में हम जाएंगे और एक नए एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो नया एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों अभी है इथीन। क्या है? इथीन। ठीक है, तो अभी देखो इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा देखो C2H4, या फिर ऐसे ना लिखना हो तो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर sp2 वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये कैसे होगा? तो भाई देख लो, एक S और 2 p ऑर्बिटल, यानी कि px py या फिर कोई भी हो सकती है, जरूर नहीं है। ठीक है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक S टाइप की ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिटल, और 2 p टाइप की ऑर्बिटल। ठीक है, वो दोनों कंबाइन होकर आपको sp2 वाला हाइब्रिडाइजेशन देगा। ओके, अभी देखो कार्बन का ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में हमारी बात हो गई है भाई 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, 2p के अंदर 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अभी इसके अंदर ग्राउंड स्टेट के बाद अगर कार्बन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए
तो क्या होगा, तो 1s के 2, 2s में एक इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा और जाएगा सीधा z में। चलिए, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अभी ये तीनों में 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो ये हो गया आपका एक s और ये 3p, 1 2 और 3। ठीक है, यानी कि p3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp3, पर इसमें से sp3 तीनों की तीनों ऑर्बिटल काम नहीं आएंगे। ठीक है, देखो एक s काम आएगी हाइब्रिडाइजेशन में, एक p और दूसरा p, 2p काम में आएगी, तो ये हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा sp2 वाला। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा लगेगा सर ये तो लास्ट वाला ऑर्बिट का क्या काम है भाई, तो लास्ट वाला ऑर्बिट बच्चों क्या करेगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये रहा देखो, एक सिग्मा दूसरा पाई। ठीक है, चलिए नाउ इसके अंदर देखो, इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन मॉलिक्यूल वन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल of carbon atom overlap axially with the sp2 hybridized atom of the another carbon atom to form carbon carbon sigma bond। दिख रहा है बच्चों कि नहीं दिख रहा है, देखो ये रहा। ठीक है, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा ये। ठीक है, sp2 सिग्मा बॉन्ड। नाउ while the other two sp2 hybrid orbitals of each carbon atom are used for making sp2s sigma bond with the two hydrogen atoms। तो देखो ये एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये एक कार्बन का खत्म बात, ऐसे देखो ये दूसरे कार्बन के 2 सिग्मा। ठीक है, नाउ द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हमारी बात हुई अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, उसमें 2px भी हो सकता है या 2py भी हो सकता है। 2pz तो हाइब्रिडाइजेशन में 100% पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज में कौन होगा, तो के अनहाइब्रिडाइज में आइदर 2px और 2py हो सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द कार्बन एटम ओवरलैप विद द साइडवेज विद द सिमिलर ऑर्बिटल of the other carbon atom to form weak pi bond। ये रहा देख लो, ये 2px, ये भी 2px, दोनों के बीच में ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो, ऊपर नीचे दोनों जगह दिखा रहा है तो एक ही। ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड एक ही है। ठीक है, पर ये ऊपर नीचे दोनों ऑर्बिटल के थ्रू दिखाया गया है, इसलिए आपको हमें 2 दिख रहे हैं, बाकी है एक ही। विच कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अबोव एंड बिलो, ऊपर और नीचे। ओके, द प्लेन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो चलिए ये देखते हैं, ये रहा देखो, ये आ गया हमारा पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, ये अबोव वाला पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बिलो वाला है तो एक ही। ठीक है, नाउ दस इन इथीन मॉलिक्यूल द कार्बन कार्बन बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 sp2 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे बीच में देखो ये रहा sp2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड बिटवीन p ऑर्बिटल्स विच आर नॉट यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन एंड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। वो देखो ये प्लेन सपोज ऐसा हो, ठीक है, तो इसके अंदर जो परपेंडिकुलर बनेंगे देखो ऐसे 1 2, ये दोनों के बीच में ऐसे परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, द बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कितना है तो क्या भाई 134 पिकोमीटर। ओके, नाउ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp2s सिग्मा बॉन्ड लेंथ वो है 108 पिकोमीटर। ओके, द हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल वो है 117.6। ठीक है, वाइल HCC बॉन्ड एंगल है 121 डिग्री का। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं। देखो सबसे पहले ये बात होगी एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है,
बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच का 134 पिकोमीटर, याद रखना है, ठीक है। देन कार्बन हाइड्रोजन ये है 108 पिकोमीटर, ठीक है, 108 लगा देना है उसके पीछे। देन द HCH ये वाला HCH ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा? तो ये बॉन्ड एंगल है 117.6 डिग्री। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ HCC ये वाला बॉन्ड एंगल ले लो तो ये बॉन्ड हो जाएगा 121 डिग्री। ओके, नाउ द ये तो बात हो गई, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे, देखो ऊपर नीचे सोसर के जैसे दिख रहा है, वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। वो एक ही पाई है, ठीक है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है। तो ये बात हो गई आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन ईथीन मॉलिक्यूल। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ इथाइन। क्या है हमारे पास? इथाइन। तो अभी देखो इथाइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं C2H2, या फिर उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH 1 2 and 3 बॉन्ड CH, ठीक है। तो ये हो गया इथाइन C2H2। ओके, तो चलिए देखते हैं। उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, वो sp वाला हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, यानी कि वो कैसे भाई? तो देखो 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल कंबाइन होकर sp हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, ठीक है। नाउ इसके अंदर सबसे पहले ये देख लेते हैं भाई, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 देन 2p2, ठीक है, ये तो खाली रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में जब ये कार्बन आएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और इसमें एक s रहेगा, एक p, ये दोनों कंबाइन होके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, कौन सा? sp वाला, ठीक है। तो देखो इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल बोथ द कार्बन एटम्स अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन हैविंग 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी, कौन सी? तो के भाई 2py एंड 2px 2pz। pz तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाली है, sp के अंदर pz ही होगी, ठीक है। नाउ 1 sp hybrid orbital of carbon atom overlap axially with sp hybrid orbital of the other carbon atom to form कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ये रहा, देखो इसका एक sp, इनका एक sp कंबाइन होके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ओके, एक्सियल। while the other hybridized orbital of each carbon atom overlap axially with the half filled s orbital of hydrogen atom forming an sigma bonds। ये रहा, देखो ये 1s का हाफ फील्ड, ठीक है, इनका ये हाफ फील्ड, ठीक है। तो दोनों कंबाइन होके यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये दूसरा हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नाउ ईच ऑफ द 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो अनहाइब्रिडाइज होगी p ऑर्बिटल की, ठीक है, बोथ ऑफ द कार्बन एटम ओवरलैप साइडवेज टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम्स। तो चलिए ये देखते हैं। देखो ऐसे ये हो गया आपका, देखो भाई ये अनहाइब्रिडाइज्ड एक कौन है? ये 2px, ये दूसरे कार्बन की 2px, ठीक है। ये दोनों के बीच में देखो 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया ऊपर नीचे, ठीक है, पर मैं तो यहाँ पे एक ही बोल रहा हूँ, ठीक है। आप ऊपर नीचे दोनों तरफ दिखा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे दूसरी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक कार्बन की 2py, ये दूसरे कार्बन की 2py, देख लो दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो बिटवीन कार्बन कार्बन एटम 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है, इथाइन के केस के अंदर। क्लियर है? ओके। अभी उनका क्लाउड कैसे दिखता है? तो देखो, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो यहाँ पे भी पाई दिख रहा है, ये भी पाई दिख रहा है। तो ये 4 पाई नहीं है भाई, ठीक है, पाई 2 ही है, 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड,
टोटल मिला के 3 बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं है भाई, 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है, बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये है आज का सेशन दोस्तों। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इवन मेरी टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसकी लिंक आपको ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।